तो जनाब सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे प्री नेटल वर्कआउट करना। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस हवाले से वो क्या हमें एक्सरसाइज बताने वाली हैं। जी सुलाफे बताइए हमें। आज हम बात करने वाले हैं प्री नेटल वर्कआउट की। बहुत सारी ऐसी मम्स जो मम्स बनने वाली हैं, और पहली चीज़ तो उनको कंग्रेचुलेशंस, ये सेगमेंट उनके लिए है, उनको हम डेडिकेट करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने आप को कहना होगा कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग होती है। और आपको क्या करना है, उस दौरान बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, मैं बल्की ना दिखने लग जाऊँ, मैं चबी ना हो जाऊँ। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जो कि आपके लिए उस टाइम पर बिल्कुल ठीक नहीं होता। स्ट्रेस वैसे इंसान के लिए कभी भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये है कि आपको एहतियात करनी चाहिए। अब ऐसी एक्सरसाइजेज क्या होंगी कि जिससे आप अपना जो वेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए चाइल्ड बर्थ में आसानी हो सकती है। तो वो क्या एक्सरसाइज होंगी, इसीलिए इसको प्री नेटल वर्कआउट कहा जाता है। यानी कि जो मम्स बनने वाली हैं उनके लिए वर्कआउट क्या होगा या योगा क्या होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहली चीज़ तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लेंगी इन एक्सरसाइजेज को करने से पहले। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बहुत आराम से स्क्वाट कर सकते हैं। आपने नॉर्मल अपना स्टांस रखा और स्क्वाट में होल्ड किया। कुछ देर होल्ड करने के बाद आप वापस अपनी इस जगह पर आ जाएंगे। अब इससे ये होगा कि आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आएगी, जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है, और स्ट्रेचिंग भी आएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब चूँकि मैं बात करूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, लेकिन आप अपनी डॉक्टर से, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, आप पूछ लेंगे कि ये चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने इस तरह से स्टांस लिया। स्टांस लेने के बाद अपना एक हाथ आपने यहाँ रखा अपनी नी की सपोर्ट लेते हुए, और अपने हाथ को इस तरह से आपको सिर्फ देखना है। देखने के साथ साथ यहाँ होल्ड करना है, और दूसरी साइड पर इसी तरह आप स्विच कर जाएंगे। 15 सेकंड से आप 30 सेकंड तक ये चीज़ दोहरा सकते हैं। या अगर आपको ये सब डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप अपने पास एक चेयर रख लें, या इमेजिन करें कि कोई चेयर आपके पास है और आपने अपने हाथ यहाँ ऊपर, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, यहाँ पर हाथ रखे और बिल्कुल जैसे हम चेयर पर बैठते हैं आपने अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको कोई भी क्रैम्प्स वगैरह ना पड़े, और उसके बाद आपने इस पोजीशन को रिलीज़ कर देना है। 30 सेकंड तक या 15 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो आपको किसी भी एक्सरसाइज के दौरान किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है, वहीं पर आपने इसको क्विट कर देना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो जितनी भी एक्सरसाइज हम बताएंगे उसकी तरफ मूव कर जाना है। एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस दौरान बहुत सारी ख़वातीन एक्सपीरियंस करती हैं नौज़िया को या हाई ब्लड प्रेशर को। तो अगर आपको नौज़िया हो रहा है तो उसके अंदर आप अपना ये प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने प्रेस करके रखा, यहाँ पर जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये आपका जो नौज़िया के जितने भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इस चीज़ को दोहराते रहेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे फ्लोर पर, के फ्लोर पर आकर आप क्या चीज़ कर सकते हैं। फ्लोर पर आने के बाद आपने क्या करना है, जिस तरह हम डाइव करते हैं, डाइव करने का तरीका ये है कि आपने अपने थम्स को इस तरह से किया, और उसके बाद ये आप समझ लें कि अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सी सर्कल्स पर आ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको ख्वामखा का स्ट्रेन लेकर आ रही है आपकी बॉडी में, उसको आपने रिलीज़ कर देना है। आपने इनहेल किया, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन एक्सेल, अगर आप ठीक से इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते रहेंगे तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन आपने चूँकि डॉक्टर से पूछा होगा तो आपको पता होगा कि एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। किसी भी स्टैंस में या किसी भी पोजीशन में आने के बाद आपके लिए ये एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है लेग्स को फ्लोर पर लाने में, तो आपने कुशन का इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह इस दौरान आप वज्रासन में आ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को डाइजेशन से रेलेवेंट इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो हम हल्का सा अपनी बॉडी को शिफ्ट करेंगे। किस तरीके से, आपने इनहेल किया और बिल्कुल हल्का सा उठेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर भी कुशन रख सकते हैं। जितना कंफर्टेबल आप खुद को बना सकते हैं आपने उतना ही करना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल, वापस इनहेल एंड एक्सहेल, वापस।
जहाँ जितना आपका जो कंफर्ट जोन है आपने उसके अंदर ही रहना है, क्योंकि आपके लिए एहतियात लाजमी है। अब इसके अलावा आपने क्या किया, आपके पेल्विक एरिया के जिस तरह मैंने कहा स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाइल्ड बर्थ में आसानी के लिए, तो आपने बटरफ्लाई इसके लिए करना है। लेकिन वो ख़वातीन जो 3rd ट्राइमेस्टर में इसको करते हुए थोड़ी सी एहतियात करेंगी और 1st और 2nd में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुशन रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को पुश नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज से ये होता है कि आपके जो नर्वस सिस्टम है इसको ये स्टिमुलेट करेगा और साथ ही साथ आपके पेल्विक एरिया की स्ट्रेंथनिंग भी होगी और आपका वेट भी रिड्यूस होगा। और अगर आपको डाइजेशन से रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सिंपल एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली जो बताते हैं आपको, एक साइड स्ट्रेच कर लें या माउंटेन की वेरिएशन कर लें। माउंटेन आपने इस तरह करना, इनहेल किया, इनहेल करने के बाद पूरा अगर आप खुद को स्ट्रेच करना चाहते हैं आप कर सकते हैं ना, एक्सहेल, इनहेल। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं एंड एक्सहेल। जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं उसमें आपने 30 सेकंड तक उनको परफॉर्म करना है। अगर होल्ड है तो 30 सेकंड तक आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। रेपिटेशन में करना चाहते हैं तो आप 8 से 10 की रेपिटेशन में इसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ की तरफ होना चाहिए, ना कि ये कि मैं वेट बहुत ज़्यादा अपना रिड्यूस करूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप अपनी डॉक्टर से पूछेंगी और न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगी और जो आपको प्रीनेटल योगा करवा रहे हैं उनसे पूछेंगे कि आपको किस वेट पर रहना है और क्या आपके लिए हेल्दी है और क्या नहीं। आई होप कि ये जो नई मंथ्स हैं हमारी जो होने वाली हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज रही होंगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से हमेशा के लिए आपको हमेशा की तरह इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।